उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक कैची धाम नामक ऐसा मंदिर है। एप्पल के स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और ऐसे कई बड़े बड़े फॉरेन कंट्री के लोग दर्शन करने आते हैं। और जिसने इस मंदिर का निर्माण किया है उनका नाम है महाराज नीम करोली बाबा, जिनको हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। तो आज की वीडियो नीम करोली बाबा के ऊपर। कहते हैं कि बाबा का बुलावा जिसको आता है फिर तुमको जाना ही पड़ता है। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था नीम करोली बाबा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, बट मैं उससे पहले ये चाह रहा था कि मैं एक बार बाबा के दर्शन करके आऊँ। एंड मैंने बस इतना ही सोचा था कि मुझे एक दिन कॉल आया मेरे दोस्त का। उसने मेरे से बोला कि भाई हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने एंड तुझे भी हमारे साथ चलना है। एंड देखो, मैंने बस सोचा ही था इस बारे में, बाबा ने मुझे अपने पास अपने दर्शन करने के लिए बुला ही लिया। तो आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में और उनकी बहुत सारी कहानियाँ और किस्से आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सबके सब। वेलकम बैक टू माई चैनल रॉन टीवी। एंड आज का टॉपिक है महाराज नीम करोली बाबा। तो दिल्ली से हमारा सफर शुरू होता है उत्तराखंड के कैची धाम के लिए, जो कि 325 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं कैची धाम, ठीक है। और हल्की हल्की अभी थोड़ा सा सूरज निकल रहा है, ठीक है, लाइट होने वाली है। एंड ठीक मेरे पीछे है कैची धाम। बस अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आई थिंक 6:30 पे खुलता है कैची धाम। और बस अभी गाड़ी वाड़ी पार्क हुई है, बस अभी दर्शन करेंगे एंड आरती में जाएंगे, ठीक है भाई। सुबह हो चुकी है और ये रहे हमारे बाबा के दर्शन, कैची धाम के दर्शन। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रश व्रश करें, थोड़ा फ्रेश हो जाए, है ना। भाई कितनी नीचे भाई ये। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अभी नहाने, ठीक है। सामान ले लिया पूरा, वो जाएंगे नीचे उस तरफ। तो भाई हम यहाँ पे नहाने वाले हैं, ठीक है भाई। देखो पूरा पानी। तो भाई अभी नहाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे कोई मतलब वॉशरूम है नहीं, तो यहीं पे नहाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। सुबह की आरती लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था और थोड़ी देर रुक कर मैंने बाबा का ध्यान करा और वहाँ के नेचर को एंजॉय करा। हम जैसे हनुमान जी के भक्तों के लिए तो ये जगह एक स्वर्ग से कम नहीं है और यहाँ बाबा की एनर्जी आज भी स्ट्रांगली फील होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि बाबा ने सबसे ज़्यादा चमत्कार इसी मंदिर में किए थे। ऐसे ही कुछ चमत्कारों की कहानियाँ मैं सुनाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फिर सुनते हैं कुछ किस्से कहानियाँ बाबा के चमत्कारों की। कैची धाम में भक्तों के लिए रोज भंडारा होता है और ये भंडारा कभी नहीं रुकता और भंडारे का भोजन घी के बिना कभी नहीं दिया जाता। पर एक बार भक्तों की भारी मात्रा के भीड़ के कारण मंदिर का घी खत्म हो गया। तब बाबा ने अपने भक्तों को आदेश दिया कि मंदिर के नीचे बह रही छोटी सी नदी में से 2 पानी के कनस्तर भर के लाए और उस पानी को घी की जगह रोटी पर लगाने को कहा। जैसे ही वह पानी के कनस्तर मंदिर में लाए गए और रोटी पर लगाने के लिए उन्हें खोला गया तो वह पानी घी में बदल चुका था। और ये सब बाबा के चमत्कार की वजह से ही हुआ था। उसके बाद जितना नदी से पानी उठाया गया था उतने किलो बाबा ने घी नदी में वापस डाल दिया। महाराज नीम करोली बाबा को हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त थी, जिससे वह कहीं भी कभी भी आ जा सकते थे। और यहाँ तक कि मंदिर में जो उनके साथ सेवादार रहा करते थे उन्होंने बाबा का शरीर बड़ा होते हुए और छोटा होते हुए भी देखा है। अब बात करते हैं बाबा ने ऐसा क्या किया जिससे सनातन धर्म को अपनाने के लिए बहुत सारे अमेरिकन्स मजबूर हो गए और बाबा को अपना गुरु मानने लगे। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. In order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to. Jobs came here in 1974 looking for enlightenment from a guru named Neem Karoli in here, and Neem Karoli Baba's favorite fruit, apples, inspired the Apple logo. Then in 2008, Mark Zuckerberg came here on advice from his mentor, which was, Steve Jobs. ये है लैरी ब्रिलियंट, जो कि WHO के बहुत जाने माने साइंटिस्टों में से एक हैं और इन्होंने स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। और लैरी की इस सक्सेस के पीछे नीम करोली बाबा जी का ही हाथ था। WHO ज्वाइन करने से पहले
लैरी अपने कुछ डॉक्टर दोस्तों के साथ कैची धाम में टिशिंग करने आए थे और वह मन बना के आए थे कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा सन्यासी जीवन बिताएंगे नीम करोली बाबा के साथ। पर बाबा ने लैरी को यह आदेश दिया कि यह समय संन्यास लेने का नहीं, WHO ज्वाइन करने का है और स्मॉल पॉक्स को खत्म करने का है। बाबा लैरी को डॉक्टर अमेरिका मिशन के नाम से भी बुला करते थे। बाबा को लैरी पर बहुत विश्वास था और यही विश्वास लैरी को उनके जीवन में आगे ले गया और लैरी ने WHO ज्वाइन किया और स्मॉल पॉक्स को ठीक करके लाखों बच्चों की जान बचाई। And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift to humanity. लैरी बिलियन ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों का जिक्र रामदास की लिखी गई किताब मिरेकल और लव में भी किया है। लैरी की मित्रता स्टीव जॉब्स से भी बहुत अच्छी थी। जब लैरी ने स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के बारे में बताया तो स्टीव जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे और यह वही टाइम था जब स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी एप्पल को खड़ा करने बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे और अपनी कंपनी को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे। यह सब सुनकर स्टीव जॉब्स बहुत ही खुश हुए और बाबा से मिलने का प्लान बनाया। पर जब स्टीव जॉब्स अमेरिका से उत्तराखंड पहुंचे तो वह बाबा को नहीं मिल पाए क्योंकि 11 सितंबर 1973 में बाबा ने समाधि ले ली थी। और यह सुनकर वो बहुत ही दुखी हुए। बट नीम करोली बाबा जो हनुमान जी के अवतार थे वह उनके दर्शन करके और कुछ टाइम तक वहीं पर ही रहे और नीम करोली बाबा का ध्यान किया। वापस जाकर उन्होंने अपनी कंपनी दोबारा शुरू करी और जब तक वह जिंदा थे नीम करोली बाबा की तस्वीर अपने साथ रखा करते थे। बाबा हमेशा मानवता का कल्याण किया करते थे, इसलिए बाबा की याद में सेवा फाउंडेशन चलाई गई जहां लाखों लोगों की आंखों का इलाज होता है। और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर लैरी विलियम्स, रामदास और भी कई फेमस डॉक्टर एंड बिजनेसमैन का नाम इसमें शामिल है। ये थे कुछ बाबा के चमत्कार और उनकी शक्तियों के किस्से जो आज भी आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ हैं। That's it, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में एंड कमेंट करके बताना कि कौन सी किस्से आपको अच्छे लगे एंड यूं ही अपना प्यार दिखाइए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय गुरु जी।